नमस्कार दोस्तों, आज मैं उस नेता के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर अमेरिका तक की रूह कांप जाती है। एक बार उसका नाम ले लो तो मानो जैसे पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। नाम किम जोंग उन। ये उत्तर कोरिया का एक सनकी तानाशाह कहलाता है और ये बार बार अपनी बातों से यानी विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहता है। चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, चाहे वो इजराइल के खिलाफ हो, चाहे वो किसी अन्य देश ब्रिटेन फ्रांस, मतलब ये वो नेता है जो किसी के बारे में बेबाकी से बोलने वाला जाना जाता है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन क्या भारत आ रहा है 26 जनवरी 2026 को? हो सकता है कि गणतंत्रता दिवस के अवसर पर यह हमारे देश के मुख्य अतिथि बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनकी पूरी टीम और कैबिनेट के सभी सदस्य लोग और सम्मानित गण लोग इस ओर अग्रसर हैं कि किम जोंग उन को 26 जनवरी में गणतंत्रता दिवस का मुख्य अतिथि बनाया जाए। ये वो शख्स है जो प्लेन से कभी नहीं चलता है, ये वो शख्स है जो हवाई जहाज से कभी नहीं चलता है, ये वो शख्स है जो पानी वाले जहाज से भी नहीं चलता। तो भैया चलता किससे है? ये चलता है छुक 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 छुक। रेलगाड़ी आई बच्चों, रेलगाड़ी आई। ये रेलगाड़ी से चलता है और इसकी खुद की रेलगाड़ी होती है और हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। रास्ते में तमाम इसके सैनिक लगे होते हैं और हर जगह जो है निगरानी प्रॉपर वे में होती है। ड्रोन से बाकायदा चेकिंग होती है, जैमर लगे होते हैं और अगर कोई बाय द वे हमला कर देता है या कोई पेपर से हमला करता है तो निश्चित रूप से सनकी तानाशाह को कुछ नहीं होगा, यहां तक कि इसके ट्रेन पर भी असर नहीं होगा। तुरंत उसके हाई लेवल के जो अधिकारी हैं या उसके जो सुरक्षा गार्ड हैं वो तुरंत जो है इसका बचाव करेंगे और इतनी गुप्त सेटिंग होती है कि ये किसी को पता भी नहीं चलता कि किस रास्ते से होकर के जा रहे हैं। आइए मैं इनके बारे में आपको सुनाता हूँ। जरा मुश्किल से 1 मिनट की बात है, आप सुनिएगा और किस अंदाज में, बेबाकी अंदाज में ये बोलते हैं। 우리 30분 시간 동안에 아주 또 흥미로운 이야기를 많이 했습니다. We had exchanged very interesting dialogue with each other for about 30 minutes. Boy, if you could have heard that dialogue, what you would pay for that dialogue, it was good. So we're gonna have a very busy. तो सुना आपने, किम जोंग उन इस समय बोल रहे थे और अपनी बेबाकी से अपने जवाबों को रख रहे थे, अपने तर्क को रख रहे थे। 26 जनवरी को क्या ये भारत के मुख्य अतिथि बनेंगे? इस पर थोड़ा संशय तो है, लेकिन इस ओर अग्रसर हैं कि हो सकता है कि भारत के अगले मुख्य अतिथि गणतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर कोरिया के सर्वेसर्वा तानाशाह किम जोंग उन बन सकते हैं। भारत से दोस्ती इतनी क्यों? किम जोंग उन जो है भारत से हमेशा बोलता आया है कि वो भारत का कभी दुश्मन रहा ही नहीं, वो हमेशा भारत के सपोर्ट में रहा। और भारत से नजदीकियां बढ़ने का बहुत बड़ा कारण यह है कि अमेरिका को आईना दिखाया जाए, क्योंकि अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड का सबसे बड़ा दादा समझता है। एक प्रकार से देखा जाए तो अमेरिका की जो है पूरा वर्चस्व पूरी दुनिया में है, डोमिनेट करता है वो पूरी दुनिया को और वो चाहता है कि लोग मेरे आगे नतमस्तक रहें। अभी देखा होगा कि आपने अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है खुद की करेंसी लागू करने के लिए जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। उसमें पुतिन भी थे और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे और तमाम लोग बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, ब्राजील के प्रेसिडेंट भी थे, ये तमाम लोग थे। और इन लोगों ने यह तय किया था कि ब्रिक्स की अपनी खुद की करेंसी होगी और जो पूरी दुनिया में व्यापार के लेन देन में सहायक होगी। अमेरिका इससे तिलमिला गया था। डोनाल्ड ट्रंप बेशक रूप से तिलमिलाएगा ही, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में 90% व्यापार जो होता है वो डॉलर में होता है, यानी कि डॉलर अब इसी वजह से तो डॉलर मजबूत है और डॉलर जब मजबूत रहेगा तो अमेरिका खड़ा रहेगा। इसीलिए अमेरिका जो है वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट इंडस्ट्रीज लीडिंग कंट्री कहलाता है पूरी दुनिया में। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर किम जोंग उन की। किम जोंग उन ये जब
ज्यादा बड़े नहीं थे, यानी युवा अवस्था में थे, अब बहुत थोड़ा किशोरावस्था कह सकते हैं आप। जब ये किशोरावस्था में थे तो ये पार्टी के संगठनों में और सरकारी कामों में ये इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए थे। इनके पिता का नाम था किम जोंग इल, जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह थे और पूरी बागडोर उनके हाथों में थी। और इनके दादा का नाम था किम जोंग सुन। तो इनके पिता ने भी इनको कुछ जिम्मेदारियां दी थी और सरकारी संगठन जैसे जांच एजेंसियां वगैरह होती हैं और तमाम, जैसे यहाँ पे इंडिया में रॉ होती है, वैसे ही उत्तर कोरिया में जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, इन तमाम संगठनों के वो सर्वे सर्वा भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद इन्होंने 28 दिसंबर 2011 को खुद को अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया और उत्तर कोरिया के तब से लेकर अब तक ये उत्तर कोरिया के तानाशाह है और जो भी इनके खिलाफ जाता है निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाती है। यहां तक कि इनके गुप्तचर चारों ओर पूरे उत्तर कोरिया में फैले हुए हैं और अगर कोई भी खबर ऐसी आती है कि किम जोंग उनके खिलाफ होती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ कोई जा रहा है, तो तुरंत उसकी मौत। यहां तक कि इस परछाई से लोगों को डर लगता है, लोग हिचकिचाते हैं उनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए, क्योंकि अगर अपशब्द आप किसी भी कोने गली से आप बोल देते हैं तो ये किम जोंग उन को पता चल जाता है, अब दाई सैटेलाइट के जरिए या ड्रोन के जरिए या उनके गुप्तचर के द्वारा। अब इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि किम जोंग उन, जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह है और जिनकी एक आवाज से पूरे उत्तर कोरिया जो है खड़ा हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं कि अपने न जाने कितने दुश्मनों को उन्होंने मरवा दिया, तहखाने में डलवा दिया और उसके अलावा न जाने कितने दुश्मनों को इन्होंने जघन्य एक तरीके से क्रूरता पूर्वक जो है उनका क्या करवाया, इनको जो है खत्म करवा दिया। यहां तक कि एक बड़ा तहखाना टाइप का है और अगर ऊपर से ले जाते हैं तो अचानक वो तहखाना खुलता है भड़ाक से नीचे, और यहां तक कि वो जानवर वगैरह पाले हुए हैं, शेर वगैरह, और शेर की खुराक, काम खत्म। तो किम जोंग उन का भारत आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि भारत और उत्तर कोरिया के संबंध अच्छे हों और दोनों के संबंध में मिठासता है और ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, अमेरिका को और पाकिस्तान को, कि हम चाहे वो उत्तर कोरिया हो, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, एक है। क्योंकि पाकिस्तान उधर मिला रहा है अब अमेरिका को, और अमेरिका से अभी वहां पर मुलाकात भी हुई है पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति से। और पाकिस्तान तो थाली का बैगन है, वो जो है जिधर देखता है कि जहां पर कोई हमको बुला रहा है या कोई बड़ी लोग जो है हमको थोड़ा सा इशारा दे दे तो वो दुम हिलाते हुए पीछे पर लग जाता है। तो अमेरिका पहुंचने का यही कारण था पाकिस्तान का कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हो और अमेरिका उनका सपोर्ट करे। अमेरिका पाकिस्तान का कदम कदम पर सपोर्ट करता है। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जब भारत से और पाकिस्तान से युद्ध होने वाला था 1971 बांग्लादेश जो पार्टीशन हुआ था, उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद किया था और युद्धपोत वगैरह और जंगी जहाज वगैरह, बेड़े वगैरह भेजे थे। और जबकि इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरे पास जितना भी वेपन है उतना ही पर्याप्त है, आप जी जान से जुड़ जाइए और पाकिस्तान को धूल चटाइए। और अंततः उस समय रशिया ने, यानी उस समय सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वहां पे सोवियत संघ ने इनका साथ दिया भारत का और भारत जो है विजयी घोषित हुआ। तो हमेशा रशिया जो है ना भारत का दोस्त रहा है। और उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन, ये तो किसी से डरते भी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कोई भी देश हो, जापान वगैरह कोई भी देश हो, जहां तक कि चीन वगैरह, वो किसी से नहीं डरता। वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और हर वक्त वो बेबाक अंदाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बोलते भी हैं। तो फिलहाल किम जोंग उन क्या भारत आ रहा है? निश्चित रूप से हो सकता है कि 26 जनवरी 2026 को वो भारत के मुख्य अतिथि होंगे और भारत से अपना संबंध मधुर बनाने के लिए वो आ सकते हैं और अमेरिका को एक रूप से, एक तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका को ठेंगा दिखा सकते हैं। पाकिस्तान को देखिए ऐसा है ना कि पाकिस्तान तो वो भारत के खिलाफ हमेशा रहता है, अगेंस्ट भारत के अगेंस्ट रहना जो है उसकी तो आदत बन चुकी है और उसका मेन मकसद ये है कि भारत को किसी प्रकार से, किसी भी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे उसको गिराया जाए। तो इन सबको देखते हुए और उधर पाकिस्तान और
अमेरिका की नजदीकियां बढ़ते हुए देखकर भारत ने किम जोंग उन को अपने साथ लिया है, और किम जोंग उन अगर साथ में आता है तो निश्चित रूप से भारत की ताकत बढ़ेगी, हमारे देश की ताकत बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया में मान सम्मान होगा। एक प्रकार से देखा जाए तो किम जोंग उन, जो कि दुनिया का इस समय अगर सबसे चर्चित व्यक्ति अगर कोई कहलाता है तो किम जोंग उन। और किम जोंग उन का भारत आने का मेन मकसद यही है कि वो बाकी देश जो भारत से जलते हैं और उत्तर कोरिया से या जलते हैं या उनको समय समय पर ठेंगा दिखाते हैं, उनको ये दिखाना है कि देखो हम लोग एक हैं, और अगर किसी भी देश, कोई भी देश अगर हमारी ओर आंख उठा कर भी देखता है तो निश्चित रूप से कड़ी सजा भुगतने के लिए वो तैयार है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बिल्कुल तरीके से तैयार है, और अमेरिका के सच्चे दोस्त और हितैषी माने जाती है रशिया, और रशिया ने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखना यह है कि आगे की रणनीति क्या बनती है। मेरी वीडियो बने रहिए, देखते रहिए एसके टीचिंग बल्ला।